आदाबर है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। जमहूरियत के त्यौहार इंतखाबात में अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने की अपील। रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम्स की तकसीम का सिलसिला जारी। वजीर KTR ने कुत्तूर शादनगर में 1700 डबल बेडरूम्स की तकसीम अमल में लाई। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में 271 करोड़ की लागत से तामीर किए गए हॉस्पिटल का किया इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार और कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया भी मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी भलाई इक़दामात में मसरूफ़। BRS कायदीन के मकानात और दफातर पर इनकम टैक्स अहदेदारों के धावे। इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात को लगने वाले झटकों का सिलसिला जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्ल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल कई हल्कों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान में 75 करोड़ 54 लाख रुपए तरक्याती कामों का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मज़कूरा तरक्याती कामों में सेवरेज लाइन की तामीर, CC रोड, VDCC रोड, GHMC इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हाई मास की तनसीब और दीगर काम शामिल हैं। मज़कूरा तरक्याती काम नानन लंगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस, जियागुड़ा, मंगलहाट और गुड्डी मलकापुर के अलावा दीगर डिवीजन्स में शुरू किए गए हैं। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि यतीम खाना अनीसुल गुरबा के लिए तामीर की गई नई इमारत का हफ्ते को इफ्तिताह अमल में आएगा और इस तकरीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, T हरीश राव के अलावा कायदी मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि रज़ाक मंजिल हज हाउस से मुतसिल तामीर किए गए स्ट्रक्चर के लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि इस इमारत की तामीर को मुकम्मल किया जा सके। इस इमारत की तामीर का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासती वक्फ बोर्ड के तहत मज़ीद 7000 इमाम और मुअज़्ज़िनीन के मुशाहिरों के लिए दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं और मज़कूरा ऑर्डर भी आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने मज़कूरा इमारतों का अहदेदारों के हमरा तफसीली मुआयना भी किया। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब KTR साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौज़म को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौज़म की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी। वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौज़म साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा
या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और खासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजियों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए दिए ना उसके लिए, तो 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसकी कितने दिन उसका यूज कर सकते क्या है वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सैंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू करा उसका। कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्कों में तरक्याती कामों के आगाज़ और उसकी तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न में सीसी रोड, VDCC रोड, कम्युनिटी हॉल, सेवरेज लाइन, वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ के अलावा दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात, GHMC, वाटर वर्क, सेवरेज बोर्ड, महकमे बरक़ी और सैनिटेशन के अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तेलंगाना रियासत की आवाम से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट के फ़ीसद में इजाफ़ा करें। उन्होंने बताया कि दिन ब दिन हर इलेक्शन में रायदही का फ़ीसद कम होता जा रहा है और इस सिलसिले में आवाम को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा रियासती वज़रा ने डबल बेडरूम की तक़सीम के लिए मुनक़िद की गई तक़ारीब में भी शिरकत की और मजलिसी क़ायदीन ने अपने मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों और अवामी भलाई कामों में भी हिस्सा लिया। नाज़रीन, अहम ख़बरों के साथ दीगर ख़बरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और SPs के हमरा इजलास मुनक़िद करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP तेलंगाना अंजनी कुमार के साथ तबादले ख्याल किया और तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी। इसके अलावा नक्सलाइट से मुतासर अजला में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने, CCTV कैमरों को नस्ब करने का जायज़ा लेने के अलावा रियासत के 119 असम्बली हल्क़ेजात में से 88 असम्बली हल्क़ेजात को आम ज़ुमरे में शामिल करते हुए SC तबक़े के 12 और ST तबक़े के 18 असम्बली हल्क़ेजात करार दिया। There are airports and private and helipads in the state. All the helipads, all the airstrips outside the wherever the non-commercial and unscheduled flights land, where the parties come, candidates come, they will all be manned and checked. Again, an application has been made to coordinate the work of all the enforcement agencies, meaning thereby they don't work in silos. Their reports are available and they report to amongst themselves what is happening and they report to us what are they doing. Similarly, directions were further given to the state enforcement agencies for what? The sensitive goods which can be used as freebies, essentially FMCGs and sarees and cookers and this, that.
all the warehouses and godowns whichever are there in the state and which can store this, they have been asked to keep a vigil and check them. What have we further said that the resources of excise, commercial taxes, police, all must be pooled. Even transport, buses ply without getting any checking done. Railways are also extremely critical for, should be checked thoroughly through the GRP and through the RPF. They have also been directed. वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव और वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा महेंद्र रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के कोत्तूर में 1700 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक़ीन में तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगुदेशम ने जो काम मुल्क की आज़ादी के 70 साल में नहीं किए, वो सिर्फ 9 साल में BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करके दिखाया है, जिसमें बग़ैर 1 रुपया लिए के 40 से 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू के डबल बेडरूम मकानात और दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की फरहमी शामिल है। ఎవలెవలకు పోటీ ఇయ్యాలా? ఒకవైపేమో సావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ ఒకవైపు, ఇంకోవైపు ఎవరు రాజీనామా చేయమంటే పారిపోయిన సన్నాసి కిషన్ రెడ్డి ఒక దిక్కు, ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిన దొంగ థర్డ్ రేట్ వెధవ రేవంత్ రెడ్డి ఒక దిక్కు. గీళ్ళు మనకు పోటీ అంటే సమ ఉజ్జీలతో ఉంటది, రాజకీయ మరుగుజ్జుగాలతోని గవలతోని కాదు. రాజకీయ మరుగుజ్జులు పిగ్మీలు వీళ్ళు కేసీఆర్ ముంగట, గీళ్ళట పెద్ద సిపాయిలట, వాళ్ళని పెట్టట ఏదో రాష్ట్రం నడుపుతారట మనం చూడన్నట. నేను ఒకటే మాట్లాడుతూ ఉన్నా, ఇయ్యాల మీరు అంత మొగోళ్ళు అయితే, అంత సిపాయిలు అయితే దేశంలో 27 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, తెలంగాణ ఇక్కడ ఉన్నది. మరి తెలంగాణ సాధించిన ఫలితాలు మీరెందుకు సాధిస్తలేరు? తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం ఇవాళ భారతదేశంలో టాపు. నేను చెప్తలేను, మోడీ గారి సంస్థ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తున్నది 3,17,000 రూపాయలు. वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में 271 करोड़ की लागत से तामीर किए गए सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-ज़ां खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि दवाखाने की 4थी मंजिल पर ICU वार्ड और 5वीं मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के अलावा कैंसर ब्लॉक भी कायम किया गया है। इसके अलावा गांधी और निम्स दवाखाने की तर्ज पर सिद्दीपेट का दवाखाना कायम करते हुए यहाँ हर तरह के इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सिद्दीपेट के तुलबा दिल्ली जाकर डॉक्टरी की तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के तुलबा सिद्दीपेट के मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चारमीनार के दबिलपुरा और मोगलपुरा डिवीजन में 3,34,29,000 रुपये से मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने दबिलपुरा डिवीजन में सड़कों की तामीर, GHMC पार्क और प्लेग्राउंड की देखभाल व निगहदाश्त के अलावा दीगर कामों का भी इफ्तिताह किया। NP2 पाइपलाइन की रीमॉडलिंग के काम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मोगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही रोड पर CC रोड पुरानी इमारत को मुनद्दिम करते हुए नई इमारत की तामीर और VDCC रोड का इफ्तिताह किया गया। दबिलपुरा डिवीजन में गैर मामूली तौर पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जमीन पर आओ, मुकाबला पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा हम काम करवाएंगे, यही बात थी। जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटरीट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर मस्जिद तामीर नहीं हुई।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात के अलावा अवामी भलाई कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के नौजवानों और तलबा में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। इसके अलावा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के हसन नगर में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बदकम्मा त्यौहार के तहत साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई। सदर रियासती BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकनार करने के सिलसिले में 14 कमेटियां तश्कील देते हुए सदर नशीन इंतखाबी मंशूर के ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी, जिनमें विवेक वेंकट स्वामी सदर नशीन अवामी मीटिंग्स के ओहदे पर बंडी संजय को, सदर नशीन इलेक्शन कमीशन बराए शिकायत शशिधर रेड्डी, सदर नशीन चार्जशीट मुरलीधर राव, सदर नशीन स्क्रीनिंग कमेटी कोमट राजगोपाल रेड्डी, सदर नशीन सोशल मीडिया रुकन पार्लियामेंट D अरविंद, सदर नशीन मीडिया कमेटी रघुनंदन, सदर नशीन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा साबिका मरकजी वजीर इंदिरा सेन रेड्डी और दीगर शामिल हैं। साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी को 94वीं यौम पैदाइश के मौके पर सदर रियासती BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय और डॉक्टर लक्ष्मण, साबिका रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने वेंकट स्वामी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश किए। बाद अज़ां किशन रेड्डी और बंडी संजय ने बताया कि काका वेंकट स्वामी ने तेलंगाना के हुसूल की जद्दोजहद करते हुए कई दफ़ा जेल की सोबतें बर्दाश्त की और उन्होंने दलित तबके के अलावा मजदूर तबके के लिए जो खिदमात अंजाम दी थी वो नाकाबिले फरामोश है। मज़कूरा कायदीन ने कहा कि ये बात खुशाइंद है कि विवेक अपने वालिद के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए पाबंद है। हैदराबाद में तेलंगाना के मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ तैयारियों का 3 दिनों तक जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने तेलंगाना की आवाम से जमहूरियत के त्यौहार यानी आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि अगर आवाम इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी तरह की धांधली या फिर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी का मुशाहिदा करते हैं तो CVGL मोबाइल ऐप के जरिए इत्तला दी जाए। 100 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 119 असम्बली हल्क़ियात में 88 जनरल, 12 ST और 19 SC के लिए नशिस्तें मख्तस हैं। राय दहिंदों की जुमला तादाद 3.17 करोड़ है। फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों को हज़फ किए जाने के बारे में इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि फॉर्म 7 के बगैर कोई भी नाम हज़फ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 3 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी जमातों के कायदीन, पुलिस और इंतज़ामी अहदेदारों से मुलाकात की तफसीलात बताईं।
उन्होंने बताया कि मामरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे, जबकि पोलिंग मराकज़ पर व्हील चेयर भी दस्तियाब रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पुलिस को गैर कानूनी रकम शराब की मुंतकिली पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है, जबकि मामरीन घर से वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फॉर्म 12 पूरा करना पड़ेगा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नवाज के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के मुसलमान हमेशा से केसीआर के साथ रहे हैं। शादनगर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि केसीआर ने कभी भी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की, जबकि गरीब को गरीब की तरह ही देखा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज अक़लियती बच्चों के लिए 200 से ज़ायद स्कूल्स कायम किए गए हैं और एक एक बच्चे पर हुकूमत 1,20,000 रुपये खर्च कर रही है, जबकि रियासत तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब बरकरार है। उन्होंने कहा कि आज बदकमा के लिए हिंदू बहनों को तोहफे दिए जाते हैं, तो रमज़ान में भी मुस्लिम बहनों को तोहफे दिए जाते हैं। उन्होंने अक़लियतों से बीजेपी और कांग्रेस के बदमाश बहकावे में न आने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के भाईचारे को बरकरार रखने की ज़रूरत है। మా మైనారిటీ సోదరులను నేను కోరుతా ఉన్నా, आप एक बार सोचिए, पिछले 9-9.5 सालों में केसीआर साहब ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। गरीब को गरीब की तरह देखा है। गरीब को चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, हर गरीब को अच्छे से अच्छे तालीम देने की कोशिश की। आज हमारे माइनॉरिटी बच्चे और बच्चियों के वास्ते 200 से ज्यादा स्कूल केसीआर साहब ने टिम्बरिस के जरिए चालू किए। 60,000 से ज्यादा बच्चा आज वहां पढ़ रहा है। एक एक बच्चे पे आज गवर्नमेंट हुकूमत 1,20,000 रुपया खर्च कर रही है। आप तमाम भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, आपको शादी मुबारक मिल रहा है, अच्छे से अच्छे तालीम मिल रहा है, और सबसे अहम बात, आज पूरे मुल्क में जो एक माहौल है, डर का माहौल, एक खौफ का जो माहौल है, आज वो तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना में भाईचारा है, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है, एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखने की एक रवैया है। आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश है हमारी, कि जो आज हुकूमत तेलंगाना में आज बतुकम्मा पे अगर हिंदू बहनों को तोहफा देती है, तो रमजान पे आज हमारे मुसलमान बहनों को तोहफा देने वाली केसीआर हुकूमत को, केसीआर साहब के सेक्युलर नजरिए को देखिए। आप बीजेपी के बहकाव में या कांग्रेस के बदमाश प्रोपेगेंडा में आप बिल्कुल जज्बाती ना होइए। किसी भी हाल में आज तेलंगाना में जो अमन है, जो भाईचारा है, जो तरक्की है, इसको ना सिर्फ बरकरार रखना है, इसको और मजबूत करना है, इसको और तेजी से आगे ले जाना है। रियासती वजीर हरीश राव के दौरे के मौके पर आज बीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान मामूली झड़प हुई। मेदक में हरीश राव मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे थे कि उस वक्त बीजेपी के कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। बीआरएस के कारकुन भी वहां पहुंच गए और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में पुलिस को मदाखिलत करनी पड़ी। हैदराबाद में हुक्मरान बीआरएस पार्टी से मुबैना तौर पर वाबस्ता ताजरीन के मकानात और दफातर पर सुबह से धावे किए जा रहे हैं। तकरीबन 14 मुकामात पर 100 टीमों ने धावा किया है। जुबली हिल्स के एमएलए मागंटी गोपीनाथ के रिश्तेदारों के दफातर और मकानात पर भी धावे हुए, जबकि ताजरीन प्रसाद कोटेश्वरराव रघुवीरा और विचरानाथ के मकानात पर भी धावे हुए हैं। ये ताजरीन जुबली हिल्स एमएलए के रिश्तेदार बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुकटपल्ली वाक़े
इंदवारियाना गेटेड कम्युनिटी अमीरपेट में सनशाइन अपार्टमेंट, कोकटपल्ली में ही इंदो फॉर्च्यून, एलारेडीगुड़ा में पूजा कृष्णा चिट्स में वाक़ मकानात और दफातर पर धावे हुए हैं। इतला मिली है कि सोमपल्ली नागराजेश्वरी कृष्णा प्रसादू पालापुड़ी, पूजा लक्ष्मी दो पालापुड़ी के जो कि कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, उनके मकानात पर भी धावे हुए हैं। अमीरपेट में जीवन शक्ति चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जी वेंकटेश्वर और के रमेश के दफातर पर भी धावे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में ये धावे किए गए। IT टीमों की तरफ से ताज़रीन के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए बिगल बजने वाला है, इसलिए IT की कार्रवाई को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ముఖానికి పెట్టింది ఐదు గంటలకు వచ్చినా మనం 5:15కి फिल्मनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में भाई के हाथों भाई के कत्ल का बदबख्ताना वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बसवा तारिक नगर के इलाके में शब्बीर ने अपने भाई साजिद को मुहल्लिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस ने शब्बीर के हवाले से बताया कि साजिद शब्बीर की अहलिया को मुबैना तौर पर हिरासा कर रहा था। इसी वजह को लेकर शब्बीर ने अपने भाई साजिद का कत्ल कर दिया। यह भी इतला मिली है कि शब्बीर ने फ़ोन करते हुए पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और तफसीलात भी बताई। पुलिस ने केस दर्ज किया और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए भारी मकदार में हवाले की रकम के अलावा बिना नंबर प्लेट और दरकार दस्तावेजात न होने वाली 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और ऑटोज़ को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए साउथ वेस्ट जोन के DCP करण खेरे ने बताया कि मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि 100 से ज़ायद पुलिस मुलाज़मीन ने पुराना पुल और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि 100 से ज़ायद पुलिस मुलाज़मीन ने पुराना पुल और इसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। ACP कुलसुमपुरा और ACP गोशामहल के अलावा दीगर ओहदेदार भी इस मुहिम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान 18 लाख रुपए की रकम को भी जब्त किया गया। बिना नंबर प्लेट और दरकार दस्तावेजात ना होने पर 140 2 व्हीलर्स बशमूल 4 व्हीलर्स और 19 ऑटोज़ को भी जब्त किया गया। बार, रेस्टोरेंट्स, पान शॉप, होटल्स और लॉजेस पर भी धावा किए गए। इस मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे गुटके और बैरूनी सिगरेट्स को भी जब्त किया गया, जबकि बैरूनी शराब की बोतलें भी पुलिस ने जब्त की। यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में पुराना पुल के पास यहाँ पे नाकाबंदी सरप्राइज चेकिंग यहाँ पे किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें ACP कुलसुमपुरा, ACP गोशामहल, एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन अशफाक, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। जो आज का नाकाबंदी का प्रोग्राम था, जो सरप्राइज चेकिंग किया गया, इसका जो उसमें बेसिकली जो भी बार्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, साथ में जो पान शॉप, ठेलेज और बाकी जो सारी चीज़ें उनके लॉजेस, होटल्स, वहाँ पे सरप्राइज का चेकिंग किया गया। उसमें तरफ से प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी तरह का कमर्शियल सिलेंडर के अलावा दूसरे कोई सिलेंडर्स यूज़ करें, वैसा टाइप का प्रॉपर्ली किया गया। साथ में हमने प्रॉपर्ली व्हीकल्स चेकिंग भी किया। तो इसके अंदर जो है आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमें टोटल पुलिस की तरफ से एक 28 लाख रुपीज़ 18 लाख रुपीज़ कैश यहाँ पे हमें मिला है। जो हवाला का कैश है, ये जो 18 लाख रुपीज़ है, इसको हम अभी इनकम टैक्स को सबमिट करें आफ्टर रजिस्टरिंग द FIR ऑल्सो। देन अगेन जो व्हीकल्स है, विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो व्हीकल्स है यहाँ पे मिले, इसमें टोटल 140 हमें व्हीकल्स मिले, जिसमें 2 4 व्हीलर्स है और साथ में 19 ऑटोज़ है। इसको भी हमने सीज किया। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग प्रॉपर्ली नंबर प्लेट्स वगैरह लगाएं। इसके अलावा जो इलीगल जो चीज़ें हैं
जैसे कि गुटखा हो, पान मसाला हो, फॉरेन सिगरेट, बैन सिगरेट, ऐसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिली। इसको भी हमने सीज़ किया। साथ में कुछ जो बेल्ट शॉप थे यहाँ पे अलॉन्ग साइड, उस पर भी हमने रेड करते हुए टोटल 50 बॉटल्स हमने सीज़ किए। तो बेसिकली जो आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था, इसका जो मकसद था ये था कि जो आने वाला अभी जो इलेक्शन है उसके लिए पुलिस की तरफ से प्रॉपर्ली तैयारी की जा रही है, किसी भी तरह का कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इसके बारे में किया गया। साथ में यहाँ पे कुलसुमरा पुलिस लिमिट में और यहाँ पे आसपास के एरिया में थोड़ा राउडी शीटर्स का जो मूवमेंट है और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनका भी मूवमेंट बढ़ गया था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से आज एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लिए, और डेफिनेटली इसके आगे भी पुलिस की तरफ से ऐसे मेजर लेते रहेंगे ताकि एक लोगों में एक अच्छा अवेयरनेस यहाँ पे तैयार हो। और मैं फिर से एक बार सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह की इलीगल चीज़ें यदि होती है तो आप डेफिनेटली SHO को बताइए, कंसर्न ACPs को बताइए। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख तेलंगाना की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मिलाद कॉन्फ्रेंस, महफिल क़सीदा बुर्द शरीफ और महफिल नात का अहतमाम 6 अक्टूबर जुमा को शाम 7 बजे जिविल बैंक्वेट वाक़े माहसाब टैंक में किया जा रहा है। इदारे के ज़िम्मेदारान फ़िरोज़ आमिर और शाहिदुल क़ादरी के मुताबिक डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन क़ादरी का मिलाद कॉन्फ्रेंस में खुसूसी लाइव खिताब होगा। वाज़ेह है कि मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ तंजीम है जिसके बानी और सरबरा शेखुल इस्लाम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट से वाबस्ता कस्टम अहदेदारों ने RGIA एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्जे से 2 करोड़ 19 लाख रुपए मालियती सोना और बैरूनी करेंसी जुमला मालियती 14,46,000 रुपए बरामद की है। मुलजिम के खिलाफ RGIA पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया। रिमूव करो आज మొత్తం తీసియాను और ओपन करके देखो कितना है इसमें, पूरा निकालो। कमीत कमी 700 ग्राम आणायची तर ट्राय केली तर गोष्ट वेगळी आहे। SOT एलबीनगर टीम ने आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया जो रियासत झारखंड से गांजा बरामद कर रहे थे। SOT के मुताबिक 28 साला वतीन अहमद और 37 साला सलाम अंसारी मुतवत्तियान रियासत झारखंड को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 1 किलो गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए। इस रैकेट में मुलविस एक और मुलजिम फरार है। पुरानापुल जुमेरात बाजार के करीब पुलिस की जानिब से की जा रही व्हीकिंग चेकिंग के दौरान एक शख्स के कब्जे से 45,50,000 रुपये गैर महसूब रकम जब्त की गई और उसे हिरासत में लिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस विक्रम सिंह मान IPS के मुताबिक पुरानापुल ब्रिज के करीब मस्कूरा गाड़ियों की तनखी की जा रही थी कि एक शख्स के कब्जे से 35,50,000 रुपये गैर महसूब रकम बरामद की गई। इस शख्स की शिनाख्त 28 साला रोहित गिरी की हैसियत से की गई जो गोल्डन हाइट्स अत्तापुर का साकिन है।
बाज़ां से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि मुशराबाद के रहने वाले 45 साला हमीदुल्लाह की ये रकम है जिसे वो मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। कल शाम को ये साउथ वेस्ट जोन डीसीपी साहब के नेतृत्व में पुराना पुल जुमेरात बाजार एरिया में एक व्हीकल चेकिंग कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे को एक्चुअली इंफॉर्मेशन आया था कि कुछ लोग व्हीकल पे अनअकाउंटेड कैश लेके मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये शाम को व्हीकल चेकिंग और नाकाबंदी कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि एक 2 व्हीलर वाले आदमी को रोका गया। रोकने पर उसको शक हुआ और जब पुलिस ने उससे डिटेल में बात करी, उसको पूछा, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया, वो घबरा गया। तो ऐसा करने पर उसको साइड में ले जाके उस आदमी की चेकिंग करी गई, उसके 2 व्हीलर की भी चेकिंग करी गई। जब 2 व्हीलर की चेकिंग हुई तो हमको उसकी डिक्की में एक आर्मी का एक ग्रीन कलर का बैग मिला, जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। इस बैग को जब खोला गया कि दिखाओ इसमें क्या है, तो उसमें से कैश हमको मिला। 18 लाख रुपया कैश था। जब उसको ये पूछा गया कि ये तुम कैश कहाँ से लाए हो, क्या कर रहे हो, तो उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। फर्दर इसको जब हमने इंक्वायरी किया तो उसने बोला कि कोई एक मुशीराबाद इलाके में हमीदुल्लाह बोल के आदमी है, ये उसके लिए काम करता है और उसी के कहने पर ये कैश लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस टीम जो है मुशीराबाद गई, इस हमीदुल्लाह नाम के आदमी को भी पिकअप किया। इस समय हमारे पास ये दोनों कस्टडी में है, रोहित और हमीदुल्लाह। रोहित जो है ये अत्तापुर इलाके का रहने वाला है और एक कलेक्शन एजेंट का काम करता है, जो कि इसने अभी तक हमारे को कबूल किया है। आगे की दरियाफ्त तो अभी जारी रहेगी, इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है। इस पूरे इस इंसिडेंट में हमको 35,50,000 रुपया कैश रिकवर हुआ है। इसके लिए इनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतने बड़े रकम को, एक कैश को ले जाना, ये एक अवैध काम है, ये इलीगल काम है, ये गलत काम है और इसी के हिसाब से इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। इस कैश के पीछे और भी कोई बड़ा गैंग है या इनके मेन सप्लायर हैं, उनके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं। हमारी टीम बाकी इलाकों में भी जाके वेरीफाई करेगी और जो भी इस गैंग से शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जल्दी ही पकड़ के लाएंगे। कार्रवाई करने के लिए इस कैश को FIR रजिस्टर कर दी गई है। तरीके के हिसाब से इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम पूछ रहे हैं, अभी स्पेसिफिकली मालूम नहीं है। अभी हम इंक्वायर कर रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मिली है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो स्पष्ट बात है कि पहली बार कोई इतना 35 लाख रुपया का जो कैश लेके कहीं आएगा जाएगा नहीं। जरूर इसके पीछे षड्यंत्र है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, हम जरूर उनको ढूंढ निकालेंगे। यूथ है, अभी ये 28 साल की उम्र है। 28 साल में अभी जो है ये कलेक्शन एजेंट का काम बोलता है, कलेक्शन एजेंट का काम करता है। मैं अभी इसका इंट्रोगेशन हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या धंधे हैं इसको अभी हम निकाल के सबके सामने। वी केयर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन बुधवेल राजेंद्र नगर एक मरतबा फिर अपनी फलाही और समाजी खिदमात का आगाज़ कर चुका है। मोहतरमा ताहा यास्मीन इस फाउंडेशन की सदर हैं, जिसको उनके वालिद मरहूम सैयद अब्दुल रज़ाक ने कायम किया था। ताहा यास्मीन के मुताबिक फ़ाउंडेशन के तहत कुरान और हदीस की क्लासेस, टेलरिंग कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेस और मेहंदी डिज़ाइन के कोर्सेस की लड़कियों और ख़वातीन को मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। वी केयर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन तेलंगाना हुकूमत से रजिस्टर्ड शुदा है और मज़कूरा कोर्सेस का एक बैच फारिग भी हो चुका है, जिसकी सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब अनकरीब मुनक़िद की जाएगी। फाउंडेशन के अहदेदारों में वज़ीर उन्नीसाम वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ शरीफ, जनरल सेक्रेटरी आबिद मोहिउद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा सैफुल्ला और एहतशाम सिद्दीकी एग्जीक्यूटिव अराकीन में शामिल हैं। फाउंडेशन के तहत तमाम कोर्सेस मुफ्त करवाए जा रहे हैं। मोहतरमा ताहा यास्मीन के मुताबिक उनके वालिद मरहूम सैयद अब्दुल रज़ाक की ये ऐन ख्वाहिश थी कि तलबा और तालिबात बिलखुसूस लड़कियों और ख़वातीन में मुफ्त कोर्सेस करवाए जाएँ। अब बड़े में भी सीलो लाके
गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से खतर चैप्टर का आगाज़ किया गया है। सैयद मौज़म अली चीफ पैटर्न और प्रेसिडेंट ताहिर बिन जाफ़र की क़यादत में बिलखुसूस खलीजी ममालिक में ये तंजीम सरगर्म है। सुभान सुहेल GTWA कुवैत प्रेसिडेंट ने दोहा क़तर का दौरा करते हुए मोहम्मद यावर बिन नासिर को GTWA क़तर चैप्टर का इंचार्ज नामज़द किया है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई और मकामी होटल में इशाइये का भी अहतमाम किया गया, जिसमें क़रीबी दोस्त अहबाब ने शिरकत की और यावर बिन नासिर को मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से ड्रग्स की मुंतकिली के रैकेट्स को बेनकाब करने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में कई मुलजिमीन को ताहाल हिरासत में भी लिया गया है। ब्यूरो की कार्रवाई के मुताबिक एक रोज़ कबल चंदा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद से 5 अफराद को हिरासत में लिया गया जो MDMA की मुंतकिली में मुलव्वस पाए गए हैं। इनमें 3 बैन रियासती मुलजिमीन हैं जबकि 2 का ताल्लुक़ लोकल सतह से है। हिरासत में लिए गए अफराद में 24 साला अखिल MG, 21 साला सूर्या किसान, 19 साला रोहन पॉल, 23 साला T सुरेंद्र और 23 साला B अरुण कुमार शामिल हैं। इनके कब्जे से 18 ग्राम MDMA ड्रग्स, एक बजाज पल्सर बाइक, 7 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए और मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। जमहूरियत के त्यौहार इंतखाबात में अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने की अपील। रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम्स की तकसीम का सिलसिला जारी, वजीर KTR ने कुत्तूर शादनगर में 1700 डबल बेडरूम्स की तकसीम अमल में लाई। रियासती वज़ीर सैयद हरीश राव ने सिद्दीपेट में 271 करोड़ की लागत से तामीर किए गए हॉस्पिटल का किया इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार और कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया आगाज़। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया भी मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी भलाई इक़दामात में मसरूफ़। BRS कायदीन के मकानात और दफातर पर इनकम टैक्स ओहदेदारों के धावे, इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात को लगने वाले झटकों का सिलसिला जारी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।